गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 4 की साइंस और यहाँ पे मैं आप सभी के साथ सबसे पहले आप सबको अपना अपना अटेंडेंस बनाएंगे। अटेंडेंस बनाने के बाद जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव से। पेज नंबर 56। विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। ये हम बता चुके हैं लेकिन एक बार फिर से बता रहे हैं। इसमें से कौन है जो सॉलिड के एग्जाम्पल है? तो वुड, ऑयल, मिल्क और जूस है। तो इसका सही ऑप्शन वुड होगा, लकड़ी। Which of these can take the shape of the container? इसमें से कौन है जो कंटेनर का शेप ले सकते हैं? तो वाटर। 4 ऑप्शन है, वाटर, वुड, रबर एंड आयरन। तो वाटर होगा। हमने कल बताया था कि रबर अगर लिक्विड फॉर्म में होगा तो वो भी कंटेनर का शेप ले लेगा। In which of the following the molecules are very loosely packed and far apart from each other? इसमें सही ऑप्शन जो हमने बताया था वो बताया था एयर। Which of these is an example of a solvent? Solvent का इसमें कौन एग्जाम्पल है? साल्ट, सॉइल, सैंड और वाटर। तो वाटर जो है वो सॉल्वेंट का एग्जाम्पल है। Which of the following has definite shape and volume? इसमें से किसका definite shape और वॉल्यूम होता है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एयर। तो सॉलिड का जो है वो डिफिनिट शेप और वॉल्यूम होता है ना। आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड। वन वर्ड में आंसर देना है। एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सॉलिड। सेकेंड, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट मेक द मैटर। ये बता चुके हैं फिर बता रहे हैं, ठीक है। वन वर्ड आंसर है एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस occupies space and has mass। तो यहाँ पर सॉलिड लिखेंगे। सेकेंड में स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट मेक द मैटर। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो मैटर को फॉर्म करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करता है एटम, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर पूछा मैटर को जो फॉर्म करता है तो वो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। द स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज डेफिनिट वॉल्यूम बट नो शेप। द स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज डेफिनिट वॉल्यूम, जिसका डेफिनिट वॉल्यूम होता हो बट नो शेप, लेकिन इसका कोई शेप ना होता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे लिक्विड। इसका डेफिनिट वॉल्यूम होता है, क्या लीटर है वो हमें पता है, लेकिन कोई इसका डेफिनिट शेप नहीं होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिक्विड। ठीक है। थर्ड है, फोर्थ है द मिक्सचर फॉर्म्ड आफ्टर मिक्सिंग द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशन। आप सोच रहे होंगे कि सर पढ़ाया हुआ क्यों पढ़ा रहे हैं? एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि सब घाटा तो वही है।
फिफ्थ है सॉलिड दैट डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, सॉलिड दैट डिजॉल्व इन वाटर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। True, write T for true and F for false. All that we find around us consists of matter. जितना कुछ भी हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं, ठीक है, ये सब मैटर है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे यस। सेकेंड है the solid that dissolves in water is called the solvent. The solid that dissolves in water is called solvent. गलत, वाटर में कहलाता है सॉल्वेंट, और जो घुलता है वाटर में उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, तो the solid that dissolves in water is called the solvent. तो false, सेकेंड में false. थर्ड है कूलिंग इंक्रीजेज द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कूलिंग इंक्रीजेज द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर ये फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि हीटिंग जो होता है वो इंक्रीजेज द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। हीटिंग जो होता है वो मॉलिक्यूल्स के बीच को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो थर्ड नंबर भी आपका फॉल्स होगा। फोर्थ है यू कैन नॉट होल्ड गैस इन योर हैंड। सही बात है, यू कैन नॉट होल्ड गैस इन योर हैंड। ट्रू, लेकिन अगर उसको बैलून में भर के दिया जाए तो फिर उसको होल्ड किया जा सकता है। On heating, a solid changes into a liquid. हीटिंग करने पर सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में चेंज होता है। कुछ ही होते हैं, जैसे आयरन हो गया, आइस हो गया, ये सब हो गया, लेकिन कुछ ऐसे हो गए जैसे कि लकड़ी जलकर उसको हीट किए तो वो सॉलिड के ही फॉर्म में रहता है, उसका जो एसेस रहता है। हाँ, तो अब बात आती है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की। चलिए क्वेश्चन से किए जाए। दिया हुआ है डिफाइन मैटर। व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? Define matter. What is matter? What is matter made up of? What is matter made up of?
देखिए डिफाइन मैटर, ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी यूज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो मैटर जो होता है, जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, चाहे वो एयर हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो सब मैटर है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे all that things that are surrounded us, या फिर लिख सकते हैं all that things that we can see, okay, are matter, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं all the objects that we use, okay, all the objects बोलो, all the objects that we use are matter। जो भी ऑब्जेक्ट्स हम लोग देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो सब मैटर ही है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको हम लोग यूज करते भी नहीं है, फिर भी वो मैटर कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? मैटर्स आर matter is made up of small particles। ठीक है, small particles called molecules। All the objects that we use are matter। Matter is made up of small particles are called molecules। तो जो भी हम लोग चीज़ यूज़ कर रहे हैं, या ज़रूरी नहीं है कि यूज़ कर ही रहे हैं या यूज़ नहीं भी कर रहे हैं, तो वो सब मैटर ही है। ठीक है, जो भी चीज़ है वो या तो एयर फॉर्म में होगा, या फिर लिक्विड फॉर्म में होगा, या फिर सॉलिड फॉर्म में होगा। जैसे फीलिंग्स है, तो ये किसी फॉर्म में नहीं है, तो ये मैटर नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो भी चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं अपने आसपास, वो सब मैटर है। या उसका कोई ना कोई, वो किसी ना किसी फॉर्म में होता ही है। अब किसी चीज़ को भी उठा लो, ऑक्सीजन ले लो, वो भी मैटर ही है क्योंकि वो गैस फॉर्म में है। तो जो कुछ भी आप देख रहे हो, वो सब कुछ मैटर है। ठीक है, जो कुछ सोच रहे हो वो मैटर नहीं है, है ना। जो कुछ भी आप देख रहे हो वो सब मैटर ही है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप लोग क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन से करके ट्राई करेंगे, ठीक है, और उसको मिलाने की कोशिश करेंगे। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।